Assalamualaikum. So today's our topic is introduction of pathology. Before going towards the general pathology or systematic pathology, it's important to know what is pathology. सही है. तो अब बात कर लेते हैं पैथोलॉजी क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके कोर्स क्या हैं. ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. पैथोलॉजी की बात कर लें तो पैथोलॉजी अगर सिंपलेस्ट वर्ड में मैं बोलूँ तो स्टडी ऑफ डिज़ीज़ को जो है हम वो पैथोलॉजी कह देते हैं. अब वो डिज़ीज़ की एटियोलॉजी क्या है, उसकी वजह से हमारे पास क्या उसकी मैकेनिज़्म है, उसकी वजह से हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रही हैं, या उसकी वजह से हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स वगैरह या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, वो हमारे पास उस सब की स्टडी करने को हम जो है पैथोलॉजी कह देते हैं. अब इसमें हमारे पास इन्वॉल्व बेसिक्स मेडिकल साइंस एंड द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. इसमें बेसिक मेडिकल साइंस और क्लिनिकल प्रैक्टिस इन्वॉल्व होकर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एटियोलॉजी, मैकेनिज़्म, उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है. तो इन सब की स्टडी को मिलाकर हम पैथोलॉजी कह देते हैं. अगर हम बात कर लें सब डिवीजन ऑफ द पैथोलॉजी में, तो ये ह्यूमन पैथोलॉजी लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द पैथोलॉजी है, जिसको हमने दो में डिवाइड कर लिया, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमेटिक पैथोलॉजी. जनरल पैथोलॉजी में हम डीलिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज़ के, उसके डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन, एडेमा या इम्यून रिस्पॉन्स ये किस तरह हो रहा है. सही है. और सिस्टमेटिक में मेनली हम सिस्टम्स की बात कर लेते हैं. लाइक हमारे पास सीवियर सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है. ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो अलग अलग से हम सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में पढ़ लेते हैं. और अगर बात कर लें अब हम कोर ऑफ द पैथोलॉजी में हम देखते हैं एटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है और जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है. एटियोलॉजी की बात कर लें तो ये स्टडी द कॉज ऑफ द डिज़ीज़. कॉज क्या है डिज़ीज़ का, उसको हम एटियोलॉजी, स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ द डिज़ीज़ के, डिज़ीज़ की कॉज क्या उसको हम एटियोलॉजी कह देते हैं. इसमें जनरल कैटेगरीज़ में हमारे पास जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ भी आ सकती हैं, इन्फेक्टिव एजेंट्स भी आ सकते हैं, केमिकल रेडिएशंस भी, मैकेनिकल ट्रॉमा और मेलन्यूट्रिशन. ये सारी चीज़ें मतलब इनकी वजह से जो है हमारे पास कोई डिज़ीज़ कॉज हो रही है. उसके बाद पैथोजेनेसिस की बात कर लें तो इट इज़ रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द सेलुलर, biochemical and the molecular events that follow the nature of the cells or the tissue to the injurious agent. मतलब पैथोजेनेसिस में मैकेनिज़्म लाइक अगर उसके अंदर सेलुलर, बायोकेमिकल, मॉलिकुलर इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उस चीज़ को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं. लाइक इन्फ्लेमेशन है या डिजेनरेशन है या इम्यून रिस्पॉन्स है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, उस चीज़ को हम पैथोजेनेसिस कह रहे होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात कर लें तो इट रेफर्स द स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन द सेल्स और टिश्यूज़ दैट आइदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज़ और द डायग्नोस्टिक टू द एटियोलॉजिकल प्रोसेस. इसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आ रही हैं उस डिज़ीज़ की वजह से, उस कॉज की वजह से, उसका मैकेनिज़्म जो पूरा हुआ उसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है आई हैं सेल में या टिश्यू में, तो वो देखते हैं. तो ये हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए काम आता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात कर लें तो इसमें हमारे पास जो है साइंस और सिम्टम्स और एविडेंस ऑफ द डिज़ीज़. साइंस वो होते हैं जो कि पेशेंट आपको आके बता रहा होता है, और सिम्टम्स साइंस वो होते हैं जो कि डॉक्टर आपको देख के बता रहा होता है, और सिम्टम्स वो होते हैं जो कि पेशेंट आपको आके बता रहा होता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेन है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है. फिर उसके बाद साइंस डॉक्टर्स चेक करते हैं कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाई टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें. कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें तो इट इज़ द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ इन अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी कॉपिंग विद अनदर एग्जिस्टिंग डिजीज़. कॉम्प्लिकेशन की बात कर लें तो ये मतलब कि बंदा पहले से किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से उसको कोई और भी मसला हो गया तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन है. लाइक अगर बात कर लें अगर किडनी का कोई मसला है, उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो रहा है, तो प्राइमरी कॉज तो हमारा किडनी है, मतलब किडनी में हमारे पास कोई मसला है. अब उसकी कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन भी कॉज हो रही है, तो उसको हम कॉम्प्लिकेशंस कह देते हैं. प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड द रूट्स हमारे पास एक्चुअल वर्ड होता है, फाउंडेशन ऑफ द वर्ड होता है. उसको बताने के लिए, उसकी मीनिंग मॉडिफाई करने के लिए हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं, और उसकी जो है असेंशियल मीनिंग देने के लिए हम जो है सफिक्स लगा देते हैं. लाइक अगर हमारे पास हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया कहते हैं तो हाइपर उसकी मीनिंग मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा, और ईनिया हम लगा रहे हैं तो सफिक्स बताने के लिए ब्लड में ज़्यादा हो रहा है. सही है. अगर हेपेटोस्प्लेनोमेगली देख लें तो हेपेटोस्प्लेनो हमारे पास क्या है, रूट वर्ड है, लेकिन मेगली हमने क्यों लगा दिया है, उसका सफिक्स दिया इनलार्जमेंट हो रही है. मेनिनजाइटिस की बात कर लें तो रूट हमारे पास क्या है, मेनिनजेस लाइक, और आइटस हम किससे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन को, कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिनजाइटिस हो चुकी है. टेकीकार्डिया की बात कर लें तो रूट कार्डिया हमारे पास रूट है, और प्रीफिक्स जो है हमारे पास टैकी है. तो ये आज का हमारा लेक्चर था. इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी एक्यूट
एक्यूट इन्फ्लेमेशन और देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।